अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो सीट्स अनाउंस हुई थी उनके हवाले से। इससे पहले मैंने बताया था कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, अप्लाई करने का मेथड क्या था, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या थी, और उसके अलावा मैंने सिलेबस ऑफिशियल जो था वो डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है उसके हवाले से और सिलेबस के हवाले से, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की जो सीट्स हैं ये BS 19 की हैं और वाइस प्रिंसिपल की जो सीट्स हैं ये BS 18 की हैं। और इसमें ये जो टोटल सीट्स हैं ये पहले भी मैंने डिस्कस किया। तो टोटल सीट्स जो है, अगर हम वाइस प्रिंसिपल की बात करें, मेल्स और फीमेल्स की मिला के 137 सीट्स हैं, एक बड़ा नंबर है ये। और इसी तरह से टोटल सीट्स अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 69 है। और सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की गुजर चुकी है, 2 मार्च थी, फिर ये एक्सटेंड हुई 2 दिन के लिए 4 मार्च। और टेंटेटिव डेट की अगर हम बात करें तो टेंटेटिव डेट पहले 11 अप्रैल थी, लेकिन रिसेंटली एक लेटर इशू हुआ और उसमें वो जो टेंटेटिव डेट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया और अब जो टेंटेटिव डेट है वो 26 अप्रैल है। तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 26 अप्रैल टेंटेटिव डेट है और जरूरी नहीं है कि पेपर जो है वो 26 अप्रैल से ही स्टार्ट हो, इसे एक आधा हफ्ता आगे पीछे जा सकते हैं। और दूसरी बात बेटे ये है कि ये 28 पेजेस का एड था और इसमें कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि सर वाइस प्रिंसिपल का या प्रिंसिपल का पेपर 26 अप्रैल को है। तो बेटा ये जरूरी तो नहीं है कि पहला पेपर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का ही हो। तो इसमें बुनियादी तौर पे आपको कुछ टाइम मिल जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली ये मई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर या सेकंड वीक में होगा। तो इसमें जो टेंटेटिव डेट है वो 26 अप्रैल है। बाकी ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस बात पे हमारा फोकस है वो ये है बुनियादी तौर पे कि अब इसके पेपर 2 नहीं होंगे। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। पास्ट में जो एक प्रैक्टिस थी वो ये थी कि एक पेपर ऑब्जेक्टिव, एक पेपर सब्जेक्टिव। उसके बाद 2025 के लास्ट में जो सीट्स आई उसमें क्या हुआ कि वो जो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस और डिप्टी हेडमिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल की सीट्स थी उसमें फिर 2 पेपर हुए, पेपर 1 उसके बाद पेपर 2। पेपर 1 में 50% पेडागोजी और 50% इंग्लिश ग्रामर, और पेपर 2 में पेडागोजी, उसको प्रोफेशनल का नाम दिया गया, उसमें पेडागोजी भी थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी थी और उसके अलावा ICT भी थी। तो ये बुनियादी तौर पे जो 2 पेपर्स हुए 100 मार्क्स के, और पेपर 1 का जो पासिंग थ्रेशोल्ड था वो 40% था, फिर उसके बाद पेपर 2 और उसके बाद वो जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। तो बेटे यहाँ पे अब थोड़ी सी एक जो अमेंडमेंट हुई है वो ये है कि यहाँ पे ये जो पेपर 1 लिखा हुआ है जो FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद था, इसके बाद एक लेटर इशू हुआ और वो पेपर 1 और पेपर 2 की बजाय अब ये अलग अलग 2 पेपर्स की बजाय 200 मार्क्स का एक ही पेपर होगा। पेपर 200 मार्क्स का होगा और उसके अंदर जो मिनट्स हैं वो भी मेरा बेटा 200 मिनट्स होंगे, उसका जो टाइम है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 होगी, यानी एक नंबर का चौथा हिस्सा नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये मेरा बेटा इसमें देख लें कि एक ही पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात आ गई सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस बेटा बुनियादी तौर पे यही सारे का सारा सिलेबस है। इसमें थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो चेंज हो गई और परसेंटेज इंग्लिश जो है वो 50% की बजाय 40% हो गई। इसी तरह से ये वाली पेडागोजी जो है वो 60% हो गई और बाकी जो है वो 100% वही वाले सारे टॉपिक्स। अब इसके बाद एक और लेटर आता है और उस लेटर में है कि जनरल रिक्रूटमेंट के लिए जो एनालिटिकल एबिलिटी है स्टूडेंट्स की वो भी चेक की जाएगी। अब वहां पे मेरा बेटा जनरल रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है और उस लेटर के क्रक्स को अगर हम डिस्कस करें तो उस लेटर के क्रक्स में ये बात है बड़ी क्लियरली कि 2026 का जो पहला ऐड आया है इसी से ये सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होंगी। तो बेटा इसमें अगर हम इसको इस तरह से परसीव कर लें कि भाई एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल का पोर्शन जो है वो भी पेपर में होगा। तो बेटे अब देखें कि इसमें जो एनालिटिकल का पोर्शन है जनरल रिक्रूटमेंट में कुछ लोगों की परसेप्शन ये है कि भाई टीचिंग के अलावा बाकी जो जॉब्स हैं उनकी बात हो रही है और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि कलेक्टिवली सारी की सारी। तो इसमें हमने इस सारे सिलेबस के साथ हमारा जो MK प्रिपरेशंस का एक सेशन चल रहा है उसमें हमने तमाम जो लेक्चर है, जो सीनियर
एलिमेंट्री टीचर का है और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसमें हमने एनालिटिकल का पोर्शन भी ऐड कर दिया है। सो हमारे सेशंस के अंदर एनालिटिकल का पोर्शन भी एडेड है और वो मेरा बेटा अगर तो आपके पेपर में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरा बेटा वो आपका एडिशनल तैयार हो जाएगा। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे जो प्रीवियस सेशन चल रहे हैं उनमें भी और जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उनमें भी एनालिटिकल का पोर्शन, एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हमने ऐड कर दिया है। तो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेशन चल रहा है इसका वाइस प्रिंसिपल का, उसमें 70+ स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड और अभी तक बच्चों की जो है वो क्वेरीज आ रही थी, अभी तक जो है वो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट के हवाले से पूछ रहे थे। तो बेटा उसमें ना कोई 70% काम हो चुका है और इसमें जो लोग, जाहिर सी बात है, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं, ऑल दे आर जॉबियंस, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको टाइम मैनेज करना भी मुश्किल होता है। अब वो जो 60-70% काम हो चुका था तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप हमें आल्दो के प्रीवियस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर कर देंगे, नोट्स भी शेयर कर देंगे, टेस्ट भी शेयर कर देंगे, लेकिन हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे, हम इसको किस तरह से कवर करेंगे, किस तरह से कोप करेंगे। तो इस हवाले से बेटे अब हमारा जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह 5 अप्रैल से। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको हमारे प्रीवियस सेशंस के कुछ स्क्रीनशॉट्स अगर दिखा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियस असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस और डिप्टी हेडमिस्ट्रेस वाइस प्रिंसिपल का टेस्ट हुआ उसमें 11 एस्पायरेंट्स हमारी एकेडमी के थे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया। उसके बाद उन्होंने हमारी एकेडमी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और ये मेरा बेटा आप उनका फीडबैक देख सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख लें कि हमारा जो न्यू सेशन है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें ये सेकंड बैच हमारा वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के हवाले से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें मुकम्मल आपको तैयारी कराई जाएगी। इसमें इंग्लिश का पोर्शन, पेडागोजी का पोर्शन, प्रोफेशनल पोर्शन, इंक्लूडिंग एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन, ये सारी की सारी चीजें आपको तैयार कराई जाएंगी। इसमें आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हर टॉपिक का टेस्ट भी होगा, टेस्ट की कीज भी शेयर होंगी, डिस्कशंस भी होंगी। सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस तो बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर नोट कर लें 033326050450 034244470091। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। स्टार्ट में एक ही दफा सबमिट होने होते हैं और इसमें हमारी कमिटमेंट है कि पेपर से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस जो है वो मुकम्मल कराया जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स मौजूद हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.